गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स हमने अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल का चैप्टर 5 हमने इससे पहले आपको वीडियो भेजी थी और इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ आपको उस वीडियो में हमने आपको बताया था, उसकी कहानी का एक्सप्लेन किया था। आज हम फोर्थ पैराग्राफ पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। इस जो कहानी है, इस कहानी में एक मानव मूल्य कैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल में बच्चे सीखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। द राइटर आस्क्स फॉर चिल्ड्रंस ओपिनियन अबाउट द टीचिंग मेथड। स्टूडेंट्स, लेखक शिक्षा के इन तरीकों के बारे में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहते हैं। वो कैसे जानना चाहते हैं? वो अलग अलग जो विद्यालय में बच्चों से, चाहे वो आपने इससे पहले हमने कहा है कि एक अंधा या अपाइज या बधिर हो गया या जख्मी या मुख बधिर हो गया, इस प्रकार के एक्टिविटीज़ बच्चों से आपस में करवाते हैं ताकि वो उनकी भावनाओं को समझे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Miss Beam asked the writer to come to the garden and see himself how the children feel about the unique teaching method. Miss Beam asked the writer. Miss Beam ने लेखक को कहा कि वे स्वयं बगीचे में आकर देखें। Come to the garden, वो बगीचे में आकर देखें and see himself how the children feel about the unique teaching method. बच्चे एक अनूठे तरीके की पढ़ाई के बारे में क्या महसूस करते हैं? The writer asked a girl if she ever peeped and she answered in negative, saying it would be cheating. और लेखक ने एक लड़की से पूछा। The writer asked a girl if she ever peeped and she answered in negative. क्या कभी उसने पट्टी से झांककर देखा तो उसने ना में जवाब दिया, मनी आंसर नेगेटिव, और कहा कि यह तो धोखा होगा, saying it would be cheating. The writer found it hurtful to be blind. लेखक को अंधे होने की कल्पना ही डरावनी लगी। The children said their helpers were fine and those who have been blind already will be the best helpers. बच्चों ने बताया कि उनके सहायक अच्छे थे और जो पहले से अंधे हैं वे सबसे अच्छे और मददगार साबित होंगे, ऐसा लेखक ने कहा। स्टूडेंट A best shared the experience about being lame and hoping about on a scorch. माने एक छात्र ने अपाहिज होने और बैसाखी के सारे लंगड़ाते हुए चलने का अनुभव बांटा। वो स्वयं अपाहिज नहीं था, लेकिन वो स्वयं एक बैसाखी लेकर एक अपाहिज बनकर वो अनुभव बांटना चाहता था और उसकी भावनाओं को, एक लंगड़े की भावनाओं को समझना, बच्चों को समझाना चाहता था। उसके प्रति हम कैसा व्यवहार करें, ऐसा जो है वो अपने साथियों को देना चाहता था।
She said it was troublesome when her arm was tied up. उसने कहा जब बाजू बंध जाते हैं. तो she said she could manage being deep, but it is difficult to be blind as one is afraid of getting hurt. तो यह काम तकलीफ दे हो जाता है. और उसने कहा जब भी वह बधिर थी उसने संभाल लिया, पर अंधा होना मुश्किल है क्योंकि आप चोट खाने से घबराते हैं. Afraid of getting hurt, क्योंकि आप चोट खाने से घबराते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था पैराग्राफ नंबर 4. अब आपको लास्ट पैराग्राफ ले चलते हैं. द राइटर डिस्कवर्ड अ लॉट एंड बिकेम थॉटफुल. पैराग्राफ नंबर 5 है. लेखक ने बहुत कुछ जाना और वे विचारशील यानी संवेदनशील बने. कैसे बने, आइए स्टार्ट करते हैं. द राइटर वॉक्ड टूवर्ड्स अ हाउस विद अ गर्ल एंड स्टार्टेड टेलिंग हर अबाउट थिंग्स एंड पीपल अराउंड देम. लेखक एक लड़की के साथ एक मकान की तरफ चलने लगे और स्टार्टेड टेलिंग हर अबाउट थिंग्स, और उसे आसपास की चीज़ें, एंड पीपल अराउंड देम, और लोगों के बारे में बताने लगे. मिस बीम वॉज वॉकिंग विद मिली. मिस बीम मिली के साथ चल रही थी. द गर्ल gave full description about मिल्ली. उस लड़की ने मिल्ली का पूर्ण वर्णन किया. The writer told her about an old man tying up roses. और लेखक ने उस लड़की को गुलाब के पौधे बांधने वाले एक वृद्ध आदमी के विषय में बताया. He was the gardener. वह माली था. Then came Anita on crutches. Then came Anita on crutches. और अपनी बैसाखी के साथ चलकर आई. The writer gradually discovered that he was 10 times more thoughtful and realized that he could also describe about things and people in better way. और लेखक ग्रेजुअल मैंने धीरे धीरे जाना कि वे 10 गुना ज़्यादा विचारशील बन गए और महसूस किया कि वे that he could also describe about things, कि वे अब चीज़ों और लोगों का वर्णन ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते थे. The writer later told Miss Beam that he was sorry to leave them. लेखक ने मिस बीम से जताया कि उन्हें जल्दी लौटने के लिए खेद है, और he wanted to spend more time with Miss Beam. वे बच्चों और उनके साथ अधिक समय बिताना चाहते थे. मिस बीम ने माना कि मिस बीम acknowledged that her system then must be useful for children as, और मिस बीम ने माना कि उनकी जो शिक्षा प्रणाली बच्चों के लिए एक जरूर जो है मददगार होगी. जब
इट हैज़ इम्प्रेस द राइटर आल्सो, जब लेखक भी इससे प्रभावित हुए। तो विद्यार्थियों, ये अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल का 4th एंड 5th पैराग्राफ था। और आपको ये जो चैप्टर लिखा गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल, माने विद्यालय से एकदम हट के अलग दूसरा विद्यालय, जहाँ के एक मानव मूल्य जो है सिखाए जाते थे, इसलिए वहाँ एक नाम दिया गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल। तो आप इस कहानी को ध्यान से सुने होंगे, और इसके बाद आपको एक कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, उसको आप फेयर कॉपी पे वर्ड मीनिंग आपको भेजा है और क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूंगा, इसको अपनी फेयर कॉपी पे करेंगे।